क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो गुप्त रूप से बुराई को आमंत्रित कर रही हों? क्या होगा अगर ये चीजें आपके जीवन में अल्लाह की बरकत को रोक रही हों? आज हम उन 6 शैतानी वस्तुओं को उजागर करेंगे जो आपके घर और आत्मा पर प्रभाव डाल सकती है और उन्हें हटाने का महत्व आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है। अल्लाह कहते हैं, निस्संदेह जादू शैतानों से उत्पन्न हुआ है और वे लोगों को जादू सिखाकर धर्म पथ से भटक गए। सूरा अल बकरा। इन छुपी हुई खतरनाक चीजों को ढूंढते हुए हम आपको शैतान के फंदों से बचाएंगे। आज जो आप खोजेंगे वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अनैतिक मनोरंजन, संगीत, फिल्में आदि अनैतिक मनोरंजन का सेवन करना, जैसे कि गुनाह प्रोत्साहित करने वाला संगीत या टीवी शो, आपके आध्यात्मिक जीवन पर बुरा असर डालता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा, मेरे अनुयायियों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्यभिचार, रेशम पहनना, शराब पीना और संगीत वाद्य यंत्र का इस्तेमाल हलाल मानेंगे। सही बुखारी। ऐसे मीडिया का इस्तेमाल करने से गुनाह को सामान्य बनाया जाता है और हम अल्लाह की याद से दूर हो जाते हैं। इन चीजों को घर में रखने से शैतान का असर बढ़ता है। इन्हें हटाने से आपका घर ईमान की रोशनी से भर जाता है और नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। 2. हराम वस्तुएं, शराब, जुए के उपकरण आदि। अल्लाह कहते हैं, हे मोमिनो, नशीले पदार्थ, जुआ, बलि के पत्थर और भविष्य के बारे में जानने के लिए तीर फेंकना, ये सब शैतान के काम है। इनसे दूर रहो ताकि तुम सफल हो। सूरा अल माइदा। शराब, जुए के उपकरण और अन्य नशीले पदार्थ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इनसे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि आध्यात्मिक जीवन भी प्रभावित होता है। इन वस्तुओं को घर में रखने से गुनाह की आदतें बढ़ती है और अल्लाह से दूरी बढ़ती है। इन्हें हटाकर आप अपने परिवार को गुनाहों से बचाते हैं। असम, जीवित प्राणियों की तस्वीरें या मूर्तियां। पैगंबर मोहम्मद सल्लम ने कहा, ऐसे घर में फरिश्ते नहीं जाते जहां तस्वीरें हों। सही बुखारी। इस्लाम में जीवित प्राणियों की तस्वीरें या मूर्तियां रखना वर्जित है, खासकर जब इनकी पूजा की जाती है। ये वस्तुएं हमें अल्लाह की इबादत से दूर करती है। इन्हें घर में रखने से फरिश्ते दूर रहते हैं और घर में अल्लाह की बरकत और सुरक्षा नहीं पहुंचती। इन्हें हटाकर आप अपने घर को अल्लाह के निकट बनाते हैं। 4. अंधविश्वास या काला जादू से जुड़ी वस्तुएं। अल्लाह कहते हैं, परंतु शैतानों ने लोगों को जादू सिखाया जो बाबुल में 2 फरिश्तों को प्रकट हुआ था। सूरह अल बकरा। अंधविश्वास, टोटके या काला जादू से जुड़ी वस्तुएं मोमिन के जीवन में कोई जगह नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें केवल अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। टोटके या ताबीज पहनना शरक बहिष्कार है। इन चीजों से अल्लाह से दूरी बढ़ती है और शैतान का असर बढ़ता है। इन वस्तुओं को हटाने से आप अपने घर को साफ करते हैं और अल्लाह की बरकत लाते हैं। इस्लाम में दुआ, नमाज और कुरान पढ़ने से ही सुरक्षा मिलती है। 5. अपवित्र वस्तुएं, वशीकरण या जादू के सामान। कुछ लोग अपने घर में वशीकरण या जादू टोना से जुड़ी वस्तुएं रखते हैं जो उन्हें धन या सुरक्षा दिलाएंगी, लेकिन ये वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। इन्हें हटाकर आप अपने घर को अल्लाह के निकट बनाते हैं। 6. अनावश्यक सजावटी वस्तुएं। घर में अनावश्यक सजावटी वस्तुएं जो उपासना या अल्लाह की याद से दूर करती हैं, उन्हें भी हटाना जरूरी है। ये वस्तुएं हमें अपने ईमान से दूर करती हैं। निष्कर्ष, इन वस्तुओं को हटाकर आप अपने घर को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित बनाते हैं। अल्लाह की रहमत और बरकत को आपके घर में आने का रास्ता मिलता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे आपका जीवन बदल सकता है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलने और उनकी हिफाजत पाने के लिए आपको एक अजीब सी हल्कापन, शांति और राहत महसूस होगी जब आप इस बात को जानते हैं कि आप पूरी तरह से अल्लाह पर ही भरोसा कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यह भी बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्यों को ऐसी प्रथाओं के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाए, खास तौर पर बच्चों को, जो बिना जाने अनजाने इन चीजों के संपर्क में आ सकते हैं। बच्चों को सिखाएं कि अल्लाह ही एकमात्र सुरक्षा के स्रोत हैं और कोई और चीज उन्हें सौभाग्य या सुरक्षा नहीं दे सकती। ऐसा करके आप एक मजबूत घर बना रहे होंगे जो ईमान पर टिका हुआ है।
उन्हें समझाएं कि भाग्य या सुरक्षा के लिए वस्तुओं पर भरोसा करना इस्लाम के सिखाए हुए के खिलाफ है और यह उनके अल्लाह के साथ रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। संक्षेप में, शर्क, अल्लाह के साथ साझेदारी या किसी और ताकत पर भरोसा करने वाली कोई भी चीज हटा दी जानी चाहिए। यह सिर्फ आपके घर की भौतिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिल और आत्मा की सुरक्षा के लिए भी है। ऐसी वस्तुओं को हटाने से बरकत आती है, शांति फैलती है और यह सुनिश्चित होता है कि शैतान आप और आपके परिवार से दूर रहे। घर को आध्यात्मिक रूप से साफ करना अल्लाह की रहमत और हिफाजत की ओर बढ़ने का एक शक्तिशाली कदम है। ऐसी चीजें हटाकर आप न केवल शुद्ध वातावरण की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इस कदम का महत्व है। यह अल्लाह को यह दिखाता है कि आप पूरी तरह से उन पर भरोसा करते हैं और इसके बदले में वे आपके घर को अपनी बरकत से भर देते हैं। ऐसा परिवर्तन करने पर आपको यह शांति और आराम महसूस होगा कि आपको अल्लाह की ही सुरक्षा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सोचें कि ऐसी चीजें बिना हमारी जानकारी के आध्यात्मिक नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप इन वस्तुओं को अपने घर से दूर करते हैं, तो आपको अपने ईमान के साथ नई स्पष्टता और जुड़ाव महसूस होगा। अल्लाह की हिफाजत किसी भी तावीज़ या शगुन से कहीं ज्यादा मजबूत है और उनकी बरकत बेहद है जो उन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। ऐसी छोटी सी कार्रवाई, अंधविश्वास या जादू से जुड़ी चीजों को हटाना, अल्लाह पर भरोसा करने का एक बड़ा कदम है और घर को नुकसान पहुंचाने वाली सभी चीजों से साफ करना है। इस्लामी अभ्यासों की अनदेखी करना, नमाज या कुरान पढ़ने की आदत छोड़ देना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ मत, क्योंकि शैतान उन घरों से भाग जाता है जहां सूरह अल-बकरा पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम। जब हम अपनी रोजाना नमाज को नजरअंदाज करते हैं, कुरान पढ़ना भूल जाते हैं, तो हमारे घर खाली महसूस होने लगते हैं। ये खालीपन सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। एक घर जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, वह एक शरीर जिसमें आत्मा नहीं है। वैसा ही है, इसे उस उद्देश्य और दिशा से रोशनी खो जाती है जो ईमान देता है। जैसे पानी के बिना बगीचा सूख जाता है, वैसे ही एक घर जिसमें सलाह और कुरान नहीं है, सूखा और जीवंत नहीं रहता। यह शैतान के बुरे कामों के लिए एक आसान निशाना बन जाता है। रोजाना 5 बार नमाज पढ़ना और कुरान को नियमित रूप से पढ़ना सिर्फ कुछ कार्य नहीं है, बल्कि ये ढाल है। यह हमें, हमारे परिवार को और हमारे घरों को दुनिया के बुरे प्रभावों से बचाते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह की रहमत और बरकत को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। ये कार्य हमारे घरों को शांति, सुकून और सुरक्षा से भर देते हैं। नमाज और कुरान की अनदेखी करना ऐसा है जैसे शैतान के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर जिसमें नमाज और कुरान नहीं है को एक कब्र की तरह तुलना की है। एक कब्र अंधेरी, ठंडी और खाली होती है, जैसे एक घर जिसमें अल्लाह को भूल दिया गया है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते या कुरान नहीं पढ़ते, तो हम उस सुरक्षा को खो देते हैं जो शैतान को दूर रखती है। लेकिन जब हम नमाज और कुरान के लिए समय निकालते हैं, तो हम अपने घरों को रोशनी से भर देते हैं और शैतान के लिए कोई जगह नहीं। ये आपको रास्ते का अंत नजर ना आए, अल्लाह जानते हैं कि आपकी राहत कैसे और कब आएगी। कुरान बार बार हमें यह बताता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी आती है, ना कि मुश्किल के बाद, बल्कि मुश्किल के साथ ही। इसका मतलब है कि जब आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उसी समय एक समाधान पहले से ही काम में है। आपका काम यह है कि आप धैर्य बनाए रखें, हार न माने और अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए दुआ करते रहें। जब निराशा असहनीय लगे, तो अपना ध्यान कृतज्ञता की ओर मोड़ें। अगर पहले खास बरकत लाती है जो शैतान को बाहर कर देती है। अगर हम इसको हर रोज पढ़ने की आदत डाल लें, यहां तक कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, तो हमारे घर सुरक्षित रहेंगे। फिर फरिश्ते आएंगे और हमारे घरों को अल्लाह की रहमत से भर देंगे। इन महत्वपूर्ण इस्लामी अभ्यासों की अनदेखी करने से घर में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण पर गहरा असर पड़ सकता है।
नियमित नमाज और कुरान पढ़ने के बिना घर वालों को अल्लाह से दूर महसूस होने लगता है और तनाव, झगड़े और नकारात्मकता जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन इन अभ्यासों को फिर से शुरू करके हम अल्लाह की शांति और मार्गदर्शन को वापस अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन आदतों को अपने बच्चों को सिखाया जाए। एक ऐसा घर जहां बच्चे अपने माता पिता को नियमित रूप से नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते देखते हैं, एक सीखने और प्यार की जगह बन जाता है। बच्चे इन सबको अपने जीवन भर के साथ ले जाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके घर भी अल्लाह की याद से भरे रहे। एक घर जिसमें नमाज और कुरान नहीं है, वह एक दीवारों के बिना घर की तरह है जो बाहरी खतरों के लिए कमजोर है। लेकिन इन अभ्यासों पर अमल करके आप ईमान की मजबूत दीवारें बनाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका घर सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अल्लाह की बरकत से भरा है। 6. ऐसी वस्तुएं जो घमंड या अहंकार को बढ़ावा देती है। अल्लाह कहते हैं, और धरती पर इस तरह चलो जैसे तुम इसे फाड़ नहीं सकते और तुम इसकी ऊंचाई को पहुंच नहीं सकते। सूरह अल-इसरा। इस्लाम में विनम्रता एक मूलभूत मूल्य है जिसकी हर मोमिन को प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने घर को ऐसी वस्तुओं से भर देते हैं जो हमें गर्व या श्रेष्ठता का एहसास कराती हैं, जैसे कि महंगे कपड़े, विलासिता की चीजें या ऐसी चीजें जो हमारी संपत्ति को दिखाती हैं, तो हम धीरे धीरे उन चीजों को भूलने लगते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। शैतान इन चीजों का इस्तेमाल करता है ताकि हम अपनी सामग्रिक सफलता पर ज्यादा ध्यान दें और अपने आध्यात्मिक विकास को नजरअंदाज करें। अच्छी चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन जब ये चीजें हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराने लगती हैं या जब ये हमारा केंद्रीय ध्यान बन जाती हैं, तो ये हमारे दिल और आत्मा के लिए खतरनाक हो सकती है। घमंड और अहंकार धीरे धीरे हमें इस्लाम के सिखाए गए विनम्रता के रास्ते से दूर ले जा सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विनम्रता के महत्व को सिखाया और वे एक सरल जीवन जीते थे। उन्होंने सरल कपड़े पहने, मामूली खाना खाया और कभी भी अपने दिल में घमंड को जड़ पकड़ने नहीं दिया। यही वह उदाहरण है जिसे हमें अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो महंगे कपड़े पहनता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए या जो चीजें दिखाने के लिए खरीदता है, ऐसे व्यवहार से हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की देन है। हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ हमारे प्रयासों के कारण है, बजाय इसके कि अल्लाह की बरकत पर शुक्रिया अदा करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके दिल में एक परमाणु के बराबर भी अहंकार है वह जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम। यह हदीस दिखाती है कि इस्लाम में घमंड का मुद्दा कितना गंभीर है। भले ही थोड़ा सा अहंकार हो, वह अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। घमंड का एक और खतरा यह है कि वह दूसरों में ईर्ष्या और द्वेष पैदा करता है। जब लोग किसी को अपनी संपत्ति या सफलता का प्रदर्शन करते देखते हैं, तो वे खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं या यहां तक कि गुस्सा भी महसूस कर सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है और परिवार और समुदाय में तनाव पैदा करती है। घमंड और अहंकार के जाल में न पड़ने के लिए हमें नियमित रूप से अपने इरादों पर नजर रखनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम विशेष चीजें क्यों चाहते हैं। क्या हम उन्हें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए चाहते हैं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? विनम्रता को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को हटाकर या कम करके हम अपना ध्यान वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ला सकते हैं। हमारा अल्लाह से संबंध और अच्छे काम करने के प्रयास। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें, लेकिन इसके साथ ही विनम्र रहें, चाहे हम कितनी भी संपत्ति या सफलता हासिल कर लें। विनम्रता से आंतरिक शांति और दूसरों के साथ सुखद संबंध बनते हैं, जबकि घमंड और अहंकार से असंतोष और लगातार और अधिक चाहने की आवश्यकता पैदा होती है। विनम्रता का एक सरल तरीका यह है कि दान करें। जब हम दूसरों की मदद के लिए अपनी संपत्ति से दान देते हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह अस्थायी है और अल्लाह की नजर में हम सभी बराबर हैं।
दया और उदारता के कार्य न केवल हमारी संपत्ति को पवित्र बनाते हैं, बल्कि हमारे दिल को भी घमंड से साफ करते हैं। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितना मालिक हैं, बल्कि ये कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं। जितना अधिक हम सामग्रिक चीजों से दूर होते हैं, उतना ही हम आध्यात्मिक संतुष्टि और आंतरिक शांति के करीब पहुंचते हैं। ऐसी वस्तुओं को हटाकर जो घमंड और अहंकार को बढ़ावा देती है, हम शैतान के जालों से खुद को बचाते हैं और एक पवित्र दिल रखते हैं जो अल्लाह की खुशी के लिए केंद्रित है। ये 6 शैतानी वस्तुएं से